2019 के बाद जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में किस तरह का विकास हुआ, वो सब हमारी नज़रों के सामने हैं। और विशेष तौर पर मेरे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा मौजूद है। शर्मा जी, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ नवभारत में। जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद जो विकास के लिए दरवाजे जो हैं वो खुल गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीति साफ कर दी और उसके परिणाम जो है ग्राउंड लेवल पे दिख रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 7 मार्च को आने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं? थैंक यू सर। 7 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विशाल जनसभा को बख्शी स्टेडियम में संबोधित करने वाले हैं। 2019 के बाद इसमें कोई शक नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, बड़ी बड़ी परियोजनाएं। अभी 20 फरवरी को बहुत सारे परियोजनाओं का लोकार्पण जम्मू में हुआ और उसी की कड़ी में अभी 7 मार्च को यहाँ पे भी बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की बुनियाद डलेगी, लोकार्पण होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लंबे समय से कश्मीर को इंतज़ार रेल का था, वो भी लगभग कंप्लीशन पे है और अभी संगलदान तक उसकी कनेक्टिविटी प्रारंभ कर देंगे। 2019 में ही पूरे देश में हर राज्य में केवल एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे हम एम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 एम्स दे के जम्मू कश्मीर को मुझे लगता है कि अपना एक विशेष हमदर्दी प्रदर्शित किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और अवंतीपुरा में जिस प्रकार से एम्स का काम चल रहा है, आने वाले दिनों में न सिर्फ जम्मू में कश्मीर के लोगों को भी स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अतिरिक्त रिंग रोड यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की है, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे और उनका आगाज़ 7 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में करेंगे। तो एक और सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 मार्च को आएंगे, पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होगी, सियासी तौर पर क्या सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है? क्या असेंबली इलेक्शन और स्टेटहुड पे कोई बात आप उम्मीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे? देखिए, मैसेजिंग बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ के लोग आज शांतिपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं, यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आज बड़े सुकून फील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात है नरेंद्र मोदी जी की इस धरती का स्वर्ग जो कश्मीर है, इसके लिए। जहाँ तक आप बात करते हैं चुनाव की, असेंबली चुनाव की, जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में असेंबली के चुनाव होंगे। और स्टेटहुड तो कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ के केंद्र की सरकार की। फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा है हमारे गृह मंत्री जी ने कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी मंच से, कोई घोषणा से नहीं होती हैं। इनका एक अपना प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है और उस प्रोसेस से मुझे लगता है स्टेटहुड भी मिलेगा और 2024 में हमें जो उम्मीद है वो हमारी उम्मीद भी पूरी होगी। एक आखिरी सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर, जम्मू की 2 सीट्स जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। अब कश्मीर की 3, जिसमें एक अनंतनाग और राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पर बीजेपी की नज़र है, बड़ी स्टेक्स है। क्या कुछ रणनीति है और पब्लिक में ग्राउंड जीरो पे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। 2019 में जब हमने 30 मई को सरकार बनाई थी, 1 जून से ही 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी। आपने देखा होगा जितनी भी विजिबल एक्टिविटीज़ इलेक्शन के हवाले से है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही है और हम हर जगह तैयार हैं। हम केवल इन 5 सीटों की बात न करें, पूरे 543 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और जनता का भी एक माहौल है, एक वातावरण बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, जहाँ तक बात आती है अनंतनाग राजौरी की, उसमें एक उत्साह है दोनों कम्युनिटीज़ में। इवन मैं कहता हूँ कि जो पहले से शेड्यूल ट्राइब थे, गुजर बकरवाल कम्युनिटी और नए पहाड़ी लोग, क्योंकि गुजर बकरवाल के कोटे को न काट के इन लोगों को भी पहाड़ी के उस शेड्यूल में लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा और
ये स्पष्ट कर चुकी है वहाँ की जनता कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। जहाँ तक नॉर्थ कश्मीर की बात है, सेंट्रल कश्मीर की बात है, इसमें भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें भी हम कोई न कोई कैंडिडेट लेके या जो भी हमने निर्णय लेना है वो लेके आपके सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हमारे साथ बात कर रहे थे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कश्मीर में किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और खासतौर पर अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने खाते में करने के लिए बीजेपी की क्या पॉलिसी होगी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर।